जो 10-12 लोग मातोश्री के बाहर हमारे खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वो सब मुख्यमंत्री के लोग, सब सुपारी गैंग के मेंबर है। और ये सुपारी गैंग के सरगना दिल्ली में बैठे अहमद शाह अब्दाली। यहाँ अंबानी साहब का जो रिहाइश है वो वक्फ की जायदाद में बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की और हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि उसको पहले रिलीज कराओ। वक्फ अमेंडमेंट बिल संसद में पेश हुआ तो उस वक्त महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के जो सांसद थे 9 के 9 एब्सेंट रहे। वोट लेने के लिए तो आप आ जाते हो, भर भर के मुसलमानों के वोट आपको चाहिए, मगर जब उनका मुद्दा आ जाता है तो आप एब्सेंट हो जाते हो, आवाज नहीं उठाते हो। मैंने सुना है कि उनके जो एमपीज थे पार्लियामेंट में हाजिर नहीं थे। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि अपने सपोर्टर के खिलाफ कोई बिल आ रहा है और उस बिल पर नहीं मौजूद रहना, मतलब ये एक अफसोस की बात है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मुल्क के तीसरे सबसे बड़े ज़मीनी खजाने से जुड़े वक्फ कानून में बदलाव के बिल पर संसद से लेकर बाहर तक दो हाथ हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा तनातनी मुंबई में देखने को मिल रही है। धुर विरोधी क्या, लोकसभा के चुनाव साथ मिलकर लड़ने वाले दल भी आपस में भिड़े दिखाई दे रहे हैं। मुंबई जाकर ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान भी वहां बड़ी बात कह आए हैं। उन्होंने क्या कहा, उससे पहले आपको बताते हैं कि लड़ाई शिवसेना बनाम शिवसेना कैसे हुई। दरअसल कुछ लोगों ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के मातोश्री पर प्रदर्शन करके उनके सांसदों के बिल पेश होने पर, संसद से गायब होने पर नाराजगी जताई थी। जानबूझकर ऐसा करने का इल्जाम लगाया था। प्रदर्शन करने वाले कौन थे, आपको ये दिखाते हैं और उन्होंने वहां क्या कहा था ये भी सुनवाते हैं। अब आपको ये भी सुनवा देते हैं कि इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी और AIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने क्या कहा है। मुझे नहीं मालूम क्या प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन मैंने सुना है कि उनके जो एमपीज थे पार्लियामेंट में हाजिर नहीं थे। मैं समझता हूँ एक सीरियस मैटर था। जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि अपने सपोर्टर के खिलाफ कोई बिल आ रहा है और उस बिल पर नहीं मौजूद रहना, मतलब ये एक अफसोस की बात है। उनको वहाँ रहना चाहिए था। अगर उनका कहना है कि वहाँ पे जो है उद्धव जी दिल्ली आए थे उनको रुक जाना थोड़ा देर के लिए, बाद में चले जाते, लेकिन मैसेज गलत जाता है इससे। जब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल संसद में पेश हुआ तो उस वक्त महाराष्ट्र के जो UBT उद्धव ठाकरे के जो सांसद थे 9 के 9 एब्सेंट रहे। तो सवाल ही नहीं आता है कि उस मुद्दे के ऊपर उन्होंने कुछ चर्चा की होगी। तो मेरा सवाल और जनता का सवाल महाराष्ट्र की आवाम भी यही पूछे था कि महाराष्ट्र में तो आपको सेक्युलर लोगों ने, मुसलमान लोगों ने भर भर के वोट दिया पिछले लोकसभा के अंदर। तो आज जब मुसलमानों के वक्फ की प्रॉपर्टी का मुद्दा आ गया, इतना बड़ा इशू हो गया कि जो बीजेपी की सरकार है हमारी मुसलमानों की वक्फ की जमीन को खा लेना चाहती है, यूसरफ कर लेना चाहती है, छीन लेना चाहती है, तब आप इसमें क्यों खामोश रहे? आपको बोलना चाहिए था ना। आप पे इतना विश्वास करके मुसलमानों ने आपको वोट दिया, महाराष्ट्र में आपके इतने सांसद जीत के आ गए, तो ये खामोशी क्या दर्शाती है? मगर बिल्कुल सही बात है। अभी देखिए महाराष्ट्र में चुनाव है, इसका जवाब आपको मिलेगा। बड़ा अफसोस की बात है कि आप 9 के 9 एब्सेंट रह गए आज। अब वोट लेने के लिए तो आप आ जाते हो, भर भर के मुसलमानों के वोट आपको चाहिए, मगर जब उनका मुद्दा आ जाता है तो आप एब्सेंट हो जाते हो, आवाज नहीं उठाते हो। तो महाराष्ट्र का मुसलमान सब देख रहा है कि किस तरह से आप राजनीति कर रहे हो महाराष्ट्र में। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने इसका करारा जवाब दिया और बतौर सबूत कुछ फोटो भी पेश किए हैं। प्रोटेस्ट हुआ मातोश्री के बाहर। अब ये सुपारी का कार्यक्रम चलता है ना मुंबई में आजकल, सुपारी का बहुत बिजनेस चल रहा है पॉलिटिक्स, और ये सब सुपारी होता है वहां से, दिल्ली से। मातोश्री के बाद वक्फ बोर्ड के मामले में जो एक आंदोलन हुआ, वो भी ऐसे ही लोग थे, किसी ने खास पैसा देकर, सुपारी देकर भेजे हुए लोग थे। अब तक ये जो बिल है वो लोग पार्लियामेंट में चर्चा को नहीं आया है, वो गया है JPC के पास, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें हमारे भी मेंबर है शिवसेना। तो भाई अब तक चर्चा हुई नहीं, किसी की राय क्या है अब तक पता नहीं। सबसे पहले विरोध किया है तेलुगु देशम ने, तो जनता JDU के कुछ मेंबर्स ने। ये जो प्रॉपर्टी है वो बोर्ड की, आप किसको देना चाहते हैं, यह सवाल है। लेकिन मातोश्री के बाद एक हंगामा खड़ा कर दिया। कुछ लोग 10-12 लोग आए, उसमें से आधे तो क्रिमिनल थे। अब ये किसने भेजे थे, ये सुपारी किसकी थी, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
जो 10-12 लोग मातोश्री के बाहर हमारे खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वो सब मुख्यमंत्री के लोग, सभी के सब। वो सब वर्षा में रहते हैं या मुख्यमंत्री के थाने में जो निवास है वहां रहते हैं, उनके लोगों के साथ घूमते हैं। सभी के नाम और सभी का रिकॉर्ड आप देखिए। ये महाशय थे मुख्यमंत्री, ये महाशय थे, ये देखो ना, ये महाशय था ना मोर्चा में, अकबर सैयद, अकबर सैयद, ये अकबर सैयद, ये अकबर सैयद किसके साथ है आप देख लीजिए। ये अकबर सैयद किसके साथ है आप देख लीजिए, दूसरा कौन है ये है सलमान शेख। ये सलमान शेख भी है मुख्यमंत्री के साथ, ये भी मुख्यमंत्री के साथ। हाँ, ये है अफराफ सिद्दीकी। ये देखिए, ये मातोश्री के बाहर थे, ये उनका बाहर का फोटो है। ये अफराफ सिद्दीकी जो है, ये किसके साथ है आप देख लीजिए, देख लीजिए किसके साथ है। ये है इश्तियाक सिद्दीकी, ये भी मातोश्री के बाहर बड़े बड़े बयान दे रहा था। ये है मिसेस मुख्यमंत्री के साथ, आप देख लीजिए। ये है मिसेस मुख्यमंत्री के साथ। सभी जो वहां 10-12 लोग थे, ये सबसे ज्यादा उड़ रहा था इलियास शेख। ये इलियास शेख, ये इलियास शेख भी मुख्यमंत्री के साथ है, ये भी मुख्यमंत्री के साथ है। और ये अकरम शेख, देखिए ये अकरम शेख है, और ये देखिए ये अकरम शेख किसके साथ है। जो सभी लोग वहां बाहर खड़े थे और हमारे खिलाफ, उद्धव जी के खिलाफ हमारी राय पूछ रहे थे, वो सभी लोग सुपारी गैंग के मेंबर थे। जो सुपारी गैंग वर्षा में बैठी है या मंत्रालय के 6th फ्लोर पर बैठी है, और जो थाने में जब उद्धव जी गए थे कल, वहां कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, वो भी ये सुपारी गैंग की मेंबर है। सभी जो नारियल फेंका, वो सब सुपारी गैंग के मेंबर है। और ये सुपारी गैंग के सरगना दिल्ली में बैठे अहमद शाह अब्दाली, जो उनके पेरोल पर है। तो ये जो नाटक चल रहा है, ये जनता देख रही है, हमारे पास सब एविडेंस है। आपका नकाब निकल गया है। इस तरह से भाड़े के तट्टू लाकर आप हमारे सामने खड़े करते हो और तमाशा करते हो, आपका भी तमाशा कर देंगे। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान मुंबई की लीडरशिप समिट 2024 में हिस्सा लेने के लिए गए थे। वहां जब उनसे वक्फ एक्ट में बदलाव पर सवाल हुआ तो एक बड़ी कारोबारी हस्ती पर चोट की है। वक्फ बोर्ड के ऊपर क्या कहेंगे सर? वक्फ बोर्ड तो देखिए, हुकूमत की जो मंशा है वो पूरी तरह जाहिर है। हुकूमत मुस्लिम दुश्मनी पर आमादा है और खुल के काम कर रही है। वक्फ जायदादों पर उनकी गासिबाना नजर है। ये जो बिल लेकर आए थे, इससे ये साबित हो गया कि वो कितने बदनीयत हैं। अगर जरा सी भी ईमानदारी है तो बंबई ही की मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ अंबानी साहब का जो रिहाइश है वो वक्फ की जायदाद में बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की और हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि उसको पहले रिलीज कराओ, मुसलमानों के हवाले करो, वक्फ बोर्ड के हवाले करो। और ऐसी हिंदुस्तान में सैकड़ों जायदादें हैं जिन पर इस तरह के कब्जे हैं। और ये जो बिल ला रहे थे, इसके पीछे मुस्लिम जायदादों को हड़पना था, ये अलग बात है। लेकिन मस्जिदों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, दरगाहों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, ये इनका मकसद था, जिसमें ये नाकाम हो गए, फेल हो गए। बहरहाल जिस तरह से वक्फ कानून में बदलाव के बिल पर राजनेता भिड़ रहे हैं, उससे साफ है कि विधानसभा के चुनाव में मुद्दा बनता दिख रहा है। अब अगर संशोधन विधेयक पास हो जाता है तो देश भर में इसका बहुत बड़ा असर सामने आएगा, क्योंकि दीनी गलियारों से भी इसका विरोध हो रहा है।